सो हाय बिंदु, वेलकम ऑन सिनी स्पीक्स। कैसे हैं आप? थैंक यू ऋचा जी, एकदम ठीक, तैयार। तैयार लगेज के तैयार। साथ। लगेज बैग्स आर पैक्ड, ऑल माय बैग्स आर पैक्ड एंड आई एम रेडी टू गो। और जिसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, जिसका कनेक्शन बन के वो तो छाई हुई है। हाँ, एंटरटेनमेंट क्वीन। वो वाकई एंटरटेनमेंट, वो जो विद्या बालन ने डायलॉग बोला था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो राखी सावंत पे ही फिट बैठता है। बट बिंदु, अभी आपको लग रहा है कि राखी जो अभी कर रही हैं अभिनव के साथ जो कुछ टाइम से, वो सही जा रही हैं या कहीं वो ओवर द टॉप हो रहा है वो? नहीं, वो गलत जा रही हैं, लेकिन आपको हम्म समझना पड़ेगा राखी सही और गलत का जो अंतर है हम्म वो परखने में उनकी थोड़ी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। फिर जब उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो फिर हम्म वो दुश्मन भी बन जाती हैं। हम्म तो वो हम्म भी गलत है। हम्म जब आपने जिस थाली में खाया है उसमें छेद नहीं करना चाहिए, तो अभिनव को भी ये समझना चाहिए और राखी को भी समझना चाहिए कि हमने एक मजाक में एक चीज शुरू की थी, हम्म जो अब बस उसका दी एंड होने का टाइम आ गया है। अभिनव हम्म समझ चुके हैं, पर राखी को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये दी एंड है। वो अब उसको मन गढ़ंत कहानी को रियली लेके चलने लग गई है। तो हम्म। दैट इज हाउ राखी इज। वो बेचारी उस घर के अंदर वैसे भी लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो करेक्ट। राखी भी बेचारी एंटरटेन करने के चक्कर में कभी कभी बहक हम्म जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्पार्क, कुछ ना कुछ जेम वो फेंकती रहती हैं। हम्म कुछ ना कुछ हम्म बोल ही देती हैं जो इससे हटके हो, तो भी हमें बहुत हंसी आती है। तो हम्म राखी इज सुपर फन, बट शी शुड नॉट बिकम इरिटेटिंग। इसीलिए मैं जा रहा हूँ फैमिली हम्म। वीक में, जाके उसका भाई की तरह उसको समझा के आ जाऊंगा। तो क्या समझाने वाले हैं, क्या टिप्स देने वाले हैं जिससे राखी फिर वापस अपने एंटरटेनमेंट ट्रैक पे वापस आ जाए? मैं सबसे मेन यही उसको समझाना चाह रहा हूँ कि राखी, जब हम आपको देखते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी हम्म आती है। तो अगर आप बिग बॉस में आए हो तो आप लोगों का दिल जीतने आए हो, तो उनको हम्म ठेस मत पहुंचाओ। मेन चीज क्या है कि जब बिग बॉस से बाहर जाएं तो विनर, हम्म विनर बनना अलग है, फर्स्ट ट्रॉफी पकड़ना अलग है, लेकिन बिग बॉस के हम्म घर के बाहर जाके जिंदगी के लाइफ में विनर बनना बहुत जरूरी है, जो भी वहां जाते हैं उनके लिए। तो आई हम्म थिंक राखी विनर बनते बनते किधर वैम्प ना बन जाए, और वो प्रॉब्लम मुझे रोकनी है। उनको ये दिखाना है रास्ता कि हम्म आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ज्यादा लालच मत करो। आप बिग हम्म बॉस सीजन 1 जीतना चाहिए था आपको, वो तो नहीं हम्म जीते। अब 14 में जीतने की भी लालच घुसी हुई है, साथ में और हम्म भी चीजें घुसी हैं, तो लालच बुरी बला है, ऐसे ही बड़े बूढ़े नहीं बोल के। हम्म। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राखी कान की कच्ची है, कोई कुछ भी बोल देता है तो रिएक्शन करने के लिए तुरंत रेडी हो जाती है? राखी जो है वो बहुत ही स्वीट है, पर जितनी स्वीट है हम्म उतनी ही गलेबल भी है। हम्म आपने देखा कि वो झूठ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा कि तूने क्या वहां जाके अंदर कुछ फाड़ा है चिट्ठी, कुछ हम्म भी बकवास कर रही थी। हम्म तो वो झूठ वूठ बोल नहीं पाती। उसके हम्म चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि वो, हम्म यानी अली और सब बहुत ब्रेनी है हम्म और राखी इतनी ब्रेनी है नहीं। हम्म लेकिन राखी के एंटरटेनमेंट की पैकेज तो है, पर वो बहुत सिंपल है। उसे थोड़ा सा भी कोई प्यार देगा तो अपने साइड पे ले जा सकता है इस घर के अंदर। हम्म तो ये लोग जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ये बात समझ नहीं पा रहे, लेकिन राखी को इतना सा प्यार देने से आप राखी की लॉयल्टी फुल जान से ले सकते हो। तो ये घर ऐसा घर है कि आपको राखी की रॉयल्टी मिल जाए और उसकी आपके साइड पे आ जाए राखी, तो आप वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाते हो। जिस तरीके से सलमान सर और सबने बोला कि अभिनव, यू शुड बी हैप्पी कि हम्म राखी हैज टेकन यू इनटू द लाइमलाइट। हम्म लेकिन चक्कर ये था कि वो लव लपाटा से लेके गई लाइमलाइट में, लव लपाटा के बगैर लेके गई होती तो बहुत मजा हो रहा था। हम्म हम्म। तो जैसा कि अभी आप घर में जा रहे हैं, आपने देखा है बिग बॉस को अच्छे से, क्या लगता है कौन सही जा रहा है, कौन बड़ा डिप्लोमेटिक है, कौन समय के साथ फ्लिप मारता है? क्या देखा आपने? सबसे सही मुझे लगता है कि अली गोनी हम्म और अभिनव जा रहे हैं, हम्म जो काफी सही जा रहे हैं वो लोग दोनों। हम्म फिर उसके बाद जो जो विनर्स क्वालिटी वाले जो है दोनों, रुबीना और राहुल, हम्म वो कभी कभी गलत चले जाते हैं। हम्म लेकिन ये बिग बॉस इन दोनों के बीच में होने वाला है, मुझे फीलिंग है। हम्म रुबीना इज फर्स्ट एंड राहुल इज राइट देयर ब्रीदिंग डाउन हर नेक। तो ये दोनों में लास्ट वीक में क्या होगा हम्म उससे बिग बॉस डिसाइड होगा। आई थिंक अभिनव शुक्ला हैज प्लेड फैंटास्टिक, और वो राइट देयर पहुंच चुके हैं। विनर क्वालिटी भी आ गई उनमें। स्टार्टिंग में जब मेरा क्या है, मैं बिग बॉस को अलग तरीके से देखता हूँ, हम्म सब लोग बिग बॉस अलग तरीके से देखते हैं।
हुँ, सबकी थिंकिंग अलग है, कभी भी मैच नहीं हो सकती। हमको हुँ, लगता है कि तू गलत है, उसको लगता है कि तू गलत है। तो ये हुँ, बिग बॉस है। तो जब स्टार्टिंग में मैं परखने लग जाता हूँ लोगों को, जब मैं बिग बॉस देखता हूँ तो हुँ, एक टास्क था, जब रूबीना घर के बाहर थी हुँ, और अभिनव को मौका था कि रूबीना को वो घर में आने दें, जी, हुँ, और उनने कहा नहीं, मुझे अपनी इम्यूनिटी चाहिए, वो बाहर ही रहे। तब मुझे समझ में आया कि ये जीत नहीं सकता। और हुँ, बाद में मुझे पता चला कि दे वर नियरली अबाउट टू डाइवोर्स ईच अदर। हुँ, तो क्या पता वो सब चीजें उसके दिमाग में चल रही हों। चलो, क्या पता उनने तब तक वो डिसाइड किया हम डाइवोर्स ही करेंगे। हुँ, लेकिन बिग बॉस उनके लिए एक जो बोलते हैं ना ऊपर वाले का बून बन के आया। हुँ, और अब आई कैन सी दैट दे लव ईच अदर हुँ, एंड डाइवोर्स इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हुँ। 7 जन्मों का साथ होने का चांस हो रहा है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी जब जो कल प्रोमो में देखा वो बड़ा खतरनाक था कि राखी जो है वो ठरकी-ठरकी बोल के घूम रही है और रुबीना ने पूरा पानी मार दिया उनके मुँह पे। क्या लगता है हाँ, बिंदु आपको कि क्या सही था और क्या गलत हो सकता है? ये देखिए आपको समझना पड़ेगा कि राखी को चुप कराना बहुत मुश्किल है। हुँ, तो वर्ड से रूबीना किसी को भी चुप करा देती है, उनके वर्ड्स हुँ, का पावर बहुत स्ट्रांग है। हुँ, हिंदी, इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छा बहस करती हैं, बहुत अच्छा रखती हैं। पर जी, राखी और अर्शी को रोकना पॉसिबल नहीं है, ये वो लोकल ट्रेन है, जो चर्च हुँ, गेट के भी आगे जाएगी। चर्च गेट हुँ, स्टेशन आ गया, लास्ट स्टेशन आ गया, तो भी वो निकल के कोलाबा जाएगी। कोलाबा से हुँ, लेके सीलिंग पे भी चल पड़ेगी। तो ये हुँ, ऐसी ट्रेन है, ये बंद ही नहीं हो सकती। तो उसको रोकने के लिए रूबीना को और कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने पानी उठा के पानी मार हुँ, दिया। तो हुँ, अब पानी मारना बिग बॉस में कोई बहुत बड़ा हुँ, रॉन्ग नहीं है। हुँ, अगर बाल्टी मारी होती तो बात अलग थी, पानी फेंका है, तो पानी हुँ, वो भी ड्रेस पे फेंका है, लेकिन हुँ, माइक पे पानी आ जाता है और वो कभी हम करते नहीं है। हुँ, तो रुबीना को सोचो कितना हुँ, गुस्सा आया होगा, बहुत सहन शक्ति वाली हुँ, स्ट्रॉन्ग शक्ति वाली लड़की है वो, हुँ, और उसके बावजूद ऐसा हुआ। जैस्मिन के हुँ, साथ भी राखी हुई और हुँ, हीरो के साथ भी राखी हो रहे हैं, तो इसका मैंने हुँ। नाम रख दिया नवा राखीड़। तो ये राखीड़ होने से बच जाए तो अच्छा है। हाथ में राखी बांध ले, लेकिन राखी से ये लोग परेशान ना हो तो बेटर है। हुँ। बिंदु आप विनर रह चुके हैं, आप आपसे अच्छा एक्सपीरियंस बिग बॉस का किसी को नहीं हो सकता। क्या कुछ चेंजेस बिल्कुल। देखने को मिले हैं आपको सीज़न 14 तक और अगर आज आप होते एज़ अ न्यू कंटेस्टेंट तो क्या कुछ करते जीतने के लिए? आई थिंक देखिए बहुत बिग बॉस सब लोग का बड़ा फेवरेट शो है। हुँ, एंड हमारी बीवी ने एकेडमी चलाई है, उनके नेल्स हैं हर जगह ब्लू स्काई। तो हुँ, मैं भी एकेडमी चलाने की सोच रहा हूँ, बिग बॉस एकेडमी। जो भी बिग बॉस में जाना चाहता है मेरे पास आए, मैं उन्हें हुँ, सिखाऊंगा हुँ, कि भैया लड़ाई झगड़ा ही सब कुछ नहीं है बिग बॉस में, क्योंकि अब जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं उन्होंने सोच लिया है कि हमने लड़ना है, हुँ, झगड़ना है, तभी दिखना है और तभी बचना है। तो ये एक बड़ा गलत नोशन सबके दिमाग में आ चुका है। हुँ, जैसे ही कोई लड़ाई शुरू होती है बोलते हैं ये देखो जी टीआरपी आ गई, ये हुँ, देखो जी कंटेंट आ गया, ये तो सारे के सारे डायरेक्टर बन गए हैं। हुँ, तो बाकी डायरेक्टर कलर्स वालों को जरूरत ही नहीं है, यही डायरेक्टर बन चुके हैं। तो आई थिंक वी नीड टू चेंज दिस इन द नेक्स्ट सीजन। हुँ, एंड नेक्स्ट सीजन में आई थिंक बिग बॉस को कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा कि लड़ाइयाँ हुँ, ना हो इतनी। हुँ, क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता और लड़ाई होती है तो बड़ी बेबुनियाद लगती है। लगता है हुँ, पागल हो गए हैं ये लोग। पर हुँ, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हुँ, कि नॉमिनेशन से इस हफ्ते हम नॉमिनेटेड हैं। आपने देखा होगा जो भी नॉमिनेट होता है वो ज़्यादा लड़ता है। या हाँ, वो लड़ता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ हुँ, करूँ ताकि मैं बच जाऊँ। दिखूँ, हाँ, और उनको फीलिंग है कि ये लड़ाई करने से हम बचेंगे, लोग वोट करेंगे। हुँ, पर बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये सीज़न्स जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हुँ, उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। तो करेक्ट, बिग बॉस इज अ शो अबाउट इंडिविजुअलिटी, अबाउट व्हाट योर फितरत क्या है आपकी। बिग हुँ, बॉस के जो शैतान बाहर बैठे हैं जो टास्क देते हैं, हुँ, दैट इज द ओनली स्क्रिप्ट। हुँ, लोग बोलते हैं बिग बॉस में स्क्रिप्ट है, द ओनली स्क्रिप्ट इज जो बाहर बैठ के टास्क में आती है। हुँ, वो टारगेट करने के लिए आती है जो घर के हुँ, लोग हैं उनको, और बहुत जोर से टारगेट हुँ, करके जाते हैं। हुँ, बाकी बिग बॉस जितने भी लोगों को घर में आज तक उन्होंने भेजा है, हुँ, सिर्फ ये एक बात बोल के भेजा है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, हुँ, शो में जान डाल देना, बाय बाय। हुँ, हुँ, इसके आगे कभी कुछ बोलते नहीं। अब हम हुँ, भी जा रहे हैं राखी के फैमिली बन के, लेकिन हमें कभी कोई फोन आके ये नहीं बोलने वाले कि बिंदु आप क्या करोगे। जैसे आप हुँ, पूछ रहे हो आप क्या करोगे, वो नहीं पूछेंगे। हुँ, क्योंकि उनको पता है कि बिंदु जा रहा है तो बिंदु बिग बॉस का फैन है, बिग बॉस का लवर है, हुँ, लॉयल है, वो करेगा कुछ। हुँ, लेकिन हमें ये नहीं बोलेंगे कि तू ये करना वो करना। हुँ, तो हुँ, दैट इज द रीजन दैट वी लव बिग बॉस। हुँ, एंड ये जेन्युइन रियल शो है। मैं हुँ, चाहता हूँ कि ये सीजन्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ फालतू की हो रही हैं जी, वो बंद हो। इसका हुँ, कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हुँ।
बात करते हैं निकी की सबसे बड़ी फ्लिपर दिख रही हैं, वो रुबीना और अभिनव के साथ बैठती हैं, जिता के राहुल को आ गईं और फिर अली को कहती थी पहले सॉफ्ट कॉर्नर, अब राहुल उनके सॉफ्ट कॉर्नर बन चुके हैं, तो क्या बोलना चाहेंगी आप? निक्की जो है वो एक स्पॉइल्ड ब्रैट के जैसी है। वो हुँ, सबको पता है कि राहुल के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। हुँ, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है सॉफ्ट कॉर्नर। हुँ, वो कोई ऐसा रोमांटिक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हुँ, राहुल लव्स दिशा एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। हुँ, लेकिन ही लाइक्स निक्की। ही आल्सो हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। ही नोज एंड ट्रस्ट के निक्की मुझे हेल्प करेगी। तो हुँ, रुबीना और अभिनव को भी पता है कि निक्की लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद देम, हुँ, बट वो राहुल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उसका है। हुँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निक्की ने भी जस्टिफाई कर दिया कि मैंने इसलिए नहीं फाड़ी क्योंकि तुम लोग दोनों कोई सामने नहीं था। हुँ, अगर तुम में से कोई सामने होता हुँ, तो मैं फाड़ देती, हुँ, लेकिन कोई सामने नहीं था तो मैंने नहीं फाड़ी। तो हुँ, ये जो बिग बॉस की जो एक आदमी बचना और उसमें अगर हुँ, रुबीना या राहुल का बचना, वो नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हुँ, वो वैसे ही बाहर नहीं जा रहे। अब हुँ, टेंशन निक्की और अर्शी को है कि हुँ, उनमें से कोई बाहर होने का चांस हो जा रहा है। तो हुँ, अर्शी और निक्की इस हफ्ते में कुछ ना कुछ हुँ, जलवे, कुछ ना कुछ हंगामे हुँ, ज्यादा करेंगी। हुँ, राखी भी डरी होगी क्योंकि हुँ, राखी को पता नहीं कि भाई उसको तो हम बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगे। हुँ, राखी चाहे कुछ भी नहीं करती तो भी हंसी आती है। हुँ, बट उसको वो उसी वो लव लपाटा बढ़ाती जा रही है कि उसको लग रहा है फाइनल आ रहा है तो मैं लव लपाटा नहीं तो मैं राखी, अर्शी, हुँ, अर्शी क्या करे, हमारे कंधे पे बहुत बोझ है। हुँ, हुँ, यार क्या बोझ है तेरे कंधे पे? कोई बोझ नहीं है। यही हुँ। समझाने जा रहा हूँ मैं उसको। हुँ, बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप अंदर जा रहे हैं राखी का कनेक्शन बन के, कोई है जिसको फटकार लगेगी बिंदु की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को हुँ, फटकार लगेगी। बेचारों ने बहुत फटकारें झेल ली है। मेरा फर्ज बनता है, मैं बाहर से जा रहा हूँ कि हुँ, इन सबको थोड़ा-सा यानी हेल्प करके ही आऊँ, किसी को बर्बाद करके नहीं आऊँ। पिछले सीज़न में जब मैं अंदर गया था तो मैं गया था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, तो मैंने सबको ठाह-ठूह करके आया था। पर इस सीज़न में मैं किसी को कोई ठाह-ठूह नहीं कर रहा। हुँ, मे द बेस्ट पर्सन विन। हुँ, रुबीना जीतेगी तो भी ताली मारूँगा, राहुल जीतेगा तो भी क्या ताली बात मारूँगा, क्या अली जीतेगा तो भी ताली मारूँगा, अभिनव जीतेगा तो भी ताली मारूँगा और राखी जीत गई तो मैं शॉक हो जाऊँगा, तो भी ताली मारूँगा। तो दिस इज़ इट। हुँ, आई एम हैप्पी फॉर हूएवर विन्स एंड मैं जा रहा हूँ इस बार सिर्फ़ पॉज़िटिविटी और सब लोग को थोड़ा-थोड़ा हेल्प करने, सबको ये समझाने कि जब हम बिग बॉस देखते हैं, हम वेट करते हैं पूरा दिन, शाम को बिग बॉस आएगा, हम देखेंगे। So you must not be lazy. You must हुँ, not be just sleeping around. You must understand that the whole India is watching हुँ, and give your best. क्या बात है। थैंक यू बिंदु, थैंक यू हमसे बात करने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम बहुत एक्साइटेड Thank हैं you. आपको घर के अंदर देखने के लिए। Thank you. टेक टेक Thank you. केयर, स्टे सेफ, Thank you. बाय-बाय, You too. You too. Bye bye. Bye. बाय।